गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टूडेंट सर्कल रांची में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग रॉक स्टार्ट कर दिए थे। रॉक के बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। रॉक्स क्या होती हैं हम लोगों ने देखा था। एलिमेंट, मिनरल्स। तो रॉक्स कैसे बनती हैं, मतलब रॉक्स जो है मिनरल्स का एग्रीगेशन है एक तरह से, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक या टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक, टाइप ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब जो है कैसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, उसके आधार पर रॉक्स जो है आपकी तीन प्रकार से डिवाइड की गई हैं। जिसमें फर्स्ट रॉक है आपका इग्नियस, या इसी को आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, इग्नियस रॉक। सेकेंड है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड वन है आपका मेटामॉर्फिक। ठीक, अब इसमें से हम लोग जो है ये बेसिकली तीन प्रकार की ही रॉक होती हैं। इन्हीं से जो है आपका पूरा मतलब टोटल टाइप ऑफ रॉक है। अब हम लोग जो है फर्स्ट रॉक देखते हैं, इग्नियस रॉक के बारे में। यहां तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इग्नियस रॉक, यह जो इग्नियस रॉक होती है आपकी, वॉइस वगैरह साउंड सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो तो मैसेज आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। जो इग्नियस रॉक होती है, यह जो है जो बनती है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है, यह जो है मैग्मा, मैग्मा एंड लावा के कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। ठीक, जब जो मैग्मा होता है, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा एक जो है मोल्टेन मटेरियल, यानी पिघला हुआ मोल्टेन मटेरियल होता है। मोल्टेन मटेरियल होता है। यह मोल्टेन मटेरियल मतलब अर्थ के अंदर, आप जानते हैं अर्थ इंटीरियर आपने देखा था, तो अर्थ इंटीरियर के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जो भी मटेरियल पाए जा रहे हैं वह मोल्टेन फॉर्म में होते हैं। खास करके आप एस्थेनोस्फेयर के बारे में यदि आपको याद हो तो, जो मेंटल का अपर पोर्शन था एस्थेनोस्फेयर, वह प्लास्टिक फॉर्म में था, यानी पिघली हुई अवस्था में था। तो जनरली मैग्मा जो भी आता है वह एस्थेनोस्फेयर से ही आता है। तो यही इसी मैग्मा के कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से जो है इग्नियस रॉक सॉरी इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। यह इग्नियस रॉक जो है जो होती है, यह जो एक तरह से प्राइमरी रॉक के रूप में जानी जाती है। प्राइमरी रॉक या फंडामेंटल रॉक, फंडामेंटल रॉक के रूप में जानी जाती है। क्यों इसको इस नाम से जानते हैं? इसलिए जानते हैं क्योंकि जितने भी रॉक हैं उनमें सबसे पहले फॉर्मेशन जो है यह इग्नियस रॉक का होगा, इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक के रूप में जानते हैं। ठीक, यह जो रॉक होती है, इग्नियस रॉक होती है, ये पॉइंट लिखते जाइए, ये पॉइंट आप राइट डाउन करते जाइए। यह एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे मेंस में मैंने कल भी बताया था कि यूपीएससी के मेंस में जो है 1-2 साल पहले जो है यह पूछा था प्राइमरी रॉक के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इग्नियस रॉक कैसे बनती हैं यह आप जान गए। ये प्राइमरी रॉक होती हैं, फंडामेंटल रॉक होती हैं। क्यों प्राइमरी और फंडामेंटल होती हैं? क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का फॉर्मेशन होता है। इनकी कुछ विशेषताएं देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए।
ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, यह जो है क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। सबसे पहली बात यह जो है क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक। दूसरा इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, यह जो है क्रिस्टलाइन होती हैं। क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टलाइन का मतलब जो है यह ग्रेन्ड होती हैं, मतलब ठीक है, यानी इसमें दाने पाए जाते हैं। जैसे ग्रेनाइट आपने देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। ठीक। ये जो है क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती हैं। इसमें बताइए क्या लेयर्स पाई जाती हैं क्या? लेयर्स लेयर्स अब्सेंट होती है, लेयर्स नहीं पाई जाती हैं। ठीक। लेयर्स जो होती हैं, लेयर का मतलब हो गया कुछ इस तरह से, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, तो इस तरह से अलग अलग लेयर के फॉर्म में नहीं पाई जाती, बल्कि यह जो ऐसे भी होंगी जहां पर भी यह एक जो है इस संरचना में होंगी। ठीक है, क्रिस्टल इसमें होंगे, इस तरह से होंगी, यह लेयर्स के फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। अब बताइए क्या इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे, जीवों के अवशेष पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? यह जो इग्नियस रॉक होती है इसमें जो है फॉसिल्स जो है आपके नहीं पाए जाएंगे, फॉसिल्स जो है आपके नहीं पाए जाएंगे। तो लेयर्स नहीं पाए जाएंगे, फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। एक चीज और होता है इसमें, ज्वाइंट्स पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? इसमें ज्वाइंट पाए जाते हैं। देखिए लेयर्स नहीं पाई जाती हैं बट ज्वाइंट पाए जाते हैं। ठीक। इन्हीं ज्वाइंट्स के माध्यम से ही जो है वाटर वगैरह इसमें परकुलेट करता है, अंदर जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, इनकी वेदरिंग वगैरह आदि चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो ज्वाइंट्स पाए जाते हैं, यह पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यह आपकी इग्नियस रॉक होती है, यह बताइए क्या इसकी यह पोरस होगी या नहीं होगी? पोरोसिटी यदि इसकी हम बात करें, यह पोरस होगी कि नहीं होगी? तो यह जो है एक तरह से नॉन पोरस होती हैं आपकी। नॉन पोरस। ठीक। यह इसकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इग्नियस रॉक की। यहां पर एक इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल की, क्रिस्टलाइन, जो इसमें दाने बनते हैं, यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यह जो क्रिस्टल बनते हैं, यह जो है क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं। स्मॉल क्रिस्ट मतलब दाने जो है इस तरह के छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, या फिर जो है बड़े मतलब बिग साइज के आपके क्रिस्टल हो सकते हैं। बिग या लार्ज क्रिस्टल कर लीजिए, लार्ज क्रिस्टल। ठीक। लार्ज क्रिस्टल हो सकते हैं, स्मॉल क्रिस्टल हो सकते हैं। जैसे आप जो है उसको देखेंगे, बेसाल्ट को देखेंगे। अभी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए यह क्रिस्टल जो है, जो ये इस तरह के, जैसे मान लीजिए यह रॉक है। ठीक। यह रॉक में ये छोटे छोटे दाने बनेंगे, इस तरह के छोटे छोटे दाने बनेंगे। ठीक। या यह बड़े मतलब जो है बड़े दाने बनेंगे, मतलब कि ये इस तरह से मान लीजिए, या पूरा एक ही मतलब जो है एक मतलब जो है एक मतलब बना, मतलब क्रिस्टल की साइज क्या होगी यह डिपेंड करेगी। क्रिस्टल की साइज जो है, ये देख लीजिए, यह साइज जो है, साइज डिपेंड करेगी रेट ऑफ कूलिंग पर। रेट ऑफ कूलिंग जो हो रही है उस पर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब हम लोगों ने बात की कि जो इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन उसके ठंड मतलब जो मैग्मा है, मैग्मा के कूलिंग मतलब ठंडा होने पर वह जो है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है और रॉक का, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो वह जो मैग्मा है या लावा है वह किस रेट से ठंडा हो रहा है, धीमे धीमे ठंडा हो रहा है कि तेजी से ठंडा हो रहा है। ठीक। यदि रेट ऑफ कूलिंग, यहां पर देखिएगा, यदि रेट ऑफ कूलिंग जो है फास्ट होगी,
तेज होगी यानी तेजी से ठंडा होगा तो क्रिस्टल क्या बनेगा, यहां पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, रेट ऑफ कूलिंग जो है क्या होगी, रेट ऑफ कूलिंग अधिक होगी। जब रेट ऑफ कूलिंग अधिक होगी तो बड़े क्रिस्टल बनेंगे, जब रेट ऑफ कूलिंग जो है क्या होगी, कम होगी, रेट ऑफ कूलिंग कम होगी तो छोटे क्रिस्टल बनेंगे, स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे। तो कुल मिला के क्रिस्टल की साइज जो है, क्रिस्टल बड़े होंगे कि छोटे होंगे, यह जो है क्या डिपेंड करेगा रेट ऑफ कूलिंग पर। जैसे यदि आप देखें कि मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर यानी अर्थ के इंटीरियर में कोई मैग्मा जो है क्या हो रहा है, ये देखिए मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, अब यहां से मैग्मा निकला, यहां से मैग्मा, यह मैग्मा का स्टोर है, यहां से मैग्मा जा रहा है ऊपर और एनी हाउ यहीं पर जो है इसकी कूलिंग हो जाए, ये अंदर ही यहीं पर कूलिंग हो जाए इसकी, ठीक इस जगह पर ही जो है क्या हो जाए, यह जम जाए। और एक हो गया कि यहां से मैग्मा निकला और इसके बाहर अर्थ के सरफेस के बाहर आके जो है इसकी कूलिंग हो। तो देखिए जब यह मैग्मा यहां पर जमेगा तो यहां पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, रेट ऑफ कूलिंग स्लो होगी, धीमी होगी। क्यों, क्योंकि यहां अंदर पहले से ही टेम्परेचर अधिक है, तो जब टेम्परेचर अधिक है तो वहां पर कोई चीज ठंडी होगी तो धीरे धीरे ठंडी होगी, जब धीरे धीरे ठंडी होगी तो क्रिस्टल का साइज क्या होगा, क्रिस्टल का जो साइज है वह छोटे छोटे होंगे यानी स्मॉल साइज के क्रिस्टल बनेंगे, ठीक। और जब स्मॉल साइज के क्रिस्टल बनेंगे यानी कि ग्रेन जो बनेंगे आपके, ग्रेन आपके जो है छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है, ग्रेन छोटे छोटे बनेंगे। तो जो ग्रेनाइट देखेंगे आप, दानेदार छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं ग्रेनाइट में, ग्रेनाइट जो होता है, तो यह जो स्मॉल क्रिस्टल है वह जो है आप क्या कौन हो जाएगा, ग्रेनाइट, ठीक। ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। तो ग्रेनाइट में जो है आपके क्या बनेंगे, छोटे छोटे दाने आपके जो है बनेंगे। क्लियर है ये बात। यह जो मैग्मा जो आपका ये बाहर आता है, जो लावा के रूप में यहाँ फैलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए लावा यहाँ पर आके फैला तो यह क्या होगा, ये बाहर है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर आपका कम है, तो यहाँ पर कोई चीज़ तेजी से ठंडा होगी, जब तेजी से ठंडा होगी तो यहाँ जो क्रिस्टल बनेगा, जो बाहर क्रिस्टल बनेगा, वहाँ पर इस जगह पर रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, रेट ऑफ कूलिंग जो है आपकी फास्ट होगी। जब रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगी तो जो क्रिस्टल बनेंगे, जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा वह जो है क्या होगा, लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, लार्ज क्रिस्टल बनेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है आप लिख सकते हैं बेसाल्ट, बेसाल्ट भी एक जो है एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, वह जो है यहाँ पर क्रिस्टल बड़े बड़े बनेंगे। मतलब यह बेसाल्ट जो ब्लैक कलर का होता है, जब इस बेसाल्ट को आप देखेंगे तो वह शीशे की तरह चमकता हुआ, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। जब क्रिस्टल बड़ा है, मतलब ये जैसे ये बोर्ड है ना, तो बोर्ड में आप ऐसी कोई चीज़ जैसे देखेंगे तो आपका मतलब चेहरा कुल मिला के उसमें दिखाई देगा हल्का फुल्का। तो यह जो है रेट, जब क्रिस्टल बड़े बड़े होंगे तो उसका नेचर जो है थोड़ा सा ग्लासी हो जाएगा। तो इग्नियस रॉक में ये क्रिस्टल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्रिस्टल फॉर्मेशन, क्रिस्टल बड़ा बना छोटा बना, यह क्यों बना, तो यह रेट ऑफ कूलिंग पर डिपेंड करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन होती है ग्रेनाइट, सॉरी ये इग्नियस रॉक, तो इसमें ये क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा यह डिपेंड करेगा रेट ऑफ कूलिंग पर। जो लार्ज क्रिस्टल का एग्जांपल है यहीं पर आप लिख लीजिए, यह जो है आपका क्या है, बेसाल्ट है, और स्मॉल क्रिस्टल का एग्जांपल ग्रेनाइट है, ठीक। क्लियर है यह बात। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए जरा, तो इग्नियस रॉक के ये हो गए सम एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो दो नाम तो आप समझ ही गए, एग्जाम्पल इग्नियस रॉक के,
एक तो हो गया आपका क्या, बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, रायोलाइट हो गया। ठीक, गैब्रो, बेसाल्ट, गैब्रो, ग्रेनाइट, रायोलाइट, ये इसके अलावा जो है एक और लिख लीजिए, डायोराइट, डायोराइट, डायो डायोराइट। ठीक, इस तरह से जो है आपके एंडेसाइट, एंडेसाइट, यह सब जो है इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं, ये इग्नियस रॉक हो गए। अब इग्नियस रॉक के भी कई सारे टाइप होते हैं। टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक, यह जो टाइप ऑफ इग्नियस रॉक है, यह जो है अलग अलग आधार पर, अलग अलग बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला यदि देख लीजिए, नेचर के आधार पर, इनका नेचर क्या है, नेचर इनका एसिडिक है कि बेसिक है। तो इसके आधार पर यह एक एसिडिक, एसिडिक इग्नियस रॉक और बेसिक इग्नियस रॉक। यानी नेचर किसका, मैग्मा का। जो मैग्मा निकल रहा है वह मैग्मा जो है एसिडिक है कि बेसिक है, इस आधार पर इग्नियस रॉक भी एसिडिक और बेसिक इग्नियस रॉक में डिवाइड हो जाएगी। देखिए, जो एसिडिक एसिडिक इग्नियस रॉक होती है, यहीं पर इसको बनाते जाइएगा। जो एसिडिक इग्नियस रॉक होगी, यह एसिडिक इग्नियस रॉक में जो है, जो सिलिका होता है, सिलिका कंटेंट जो है लगभग जो है 70% जो है सिलिका कंटेंट होता है। रेस्ट 70-65% सिलिका के ऑक्साइड जो है इसमें होते हैं। ठीक, सिलिका या सिलिका के ऑक्साइड। रेस्ट जो है आपका, रेस्ट आपका 30% में, 30% में लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक, इसके अलावा जो है और भी जो हैवी मेटल्स, हैवी एलिमेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक, मतलब कि सिलिका अधिक होता है 70%। इस सिलिका की अधिकता की वजह से देखिए, यह सिलिका जो है क्या होता है, सिलिका जो है मतलब जिस भी मैटर में सिलिका अधिक होगा तो उसकी विस्कोसिटी अधिक होगी, यानी विस्कस अधिक होगा, गाढ़ा अधिक होगा। तो यह जो है, जो एसिडिक नेचर का जो मैग्मा निकलेगा, ठीक, तो वह विस्कस अधिक होगा, गाढ़ा अधिक होगा। और ये ठीक यहीं पे लिख लीजिए, विस्कस। ठीक, विस्कस कौन होगा, रॉक नहीं होगी, बल्कि यह मैग्मा विस्कस होता है। तो थोड़ा सा हम लोग बैक में भी चले जाते हैं। जब विस्कस क्यों होगा, गाढ़ा जो होगा, ठीक, यानी गाढ़ा जब होगा यह, तो यह जो क्या होगा, जब ये मैग्मा के रूप में, यहाँ पे लिख लीजिए मैग्मा, यानी इसका जो मैग्मा है एसिडिक वाले का, मैग्मा विस्कस यानी गाढ़ा होगा। तो यह जो है क्या होगा, जब मान लीजिए मैग्मा यहाँ से निकला होगा, एसिडिक मैग्मा, मान लीजिए एसिडिक मैग्मा निकला होगा, यह मान लीजिए एसिडिक मैग्मा है। ठीक, यह एसिडिक मैग्मा मतलब कि जिसमें सिलिका कंटेंट अधिक है। तो यह जब अर्थ के ऊपर आएगा तो क्या यह दूर तक फैलेगा या यहीं पर जो है ये ऐसे जो है इकट्ठा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब यह गाढ़ा होगा, ठीक, गाढ़ा होगा तो बहुत दूर तक नहीं फैलेगा, बल्कि एक कोन के रूप में एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। कौन, जब यह एसिडिक होगा, यानी जिसमें सिलिका का कंटेंट अधिक होगा, तो यह सिलिका कंटेंट से वह जो है उसमें गाढ़ापन मतलब अधिक आता है, मतलब ठीक। तो जहां भी ये होगा, तो जहां भी एसिडिक इग्नियस रॉक होगी, वह जो है कहाँ
किस तरह से होगी, माउंटेन के रूप में होगी। माउंटेन फॉर्मेशन में जो है, मतलब ये कोन के रूप में जहां भी बनी होगी तो वह माउंटेन के फॉर्मेशन में इसका योगदान होगा। देखिए सिलिका की वजह से ये विस्कस होती है और सिलिका के ही वजह से इसका जो कलर होता है, जो कलर होता है इसका, वह जो है लाइट होता है, ठीक, हल्का होता है, हल्का या भूरे कलर की जो भी ये एसिडिक रॉक होगी वह भूरे कलर की होगी। एक चीज और देखिए, इसमें जो है आपका ये सिलिका एक लाइट मतलब वेट का कह लीजिए या कम डेंसिटी का मैटर है। जो हैवी डेंसिटी वाले मैटर है, फेरस, मैग्नीशियम, यह सब जो है इसमें क्या है, कम है। तो जो भी एसिडिक रॉक होंगी, जो एसिडिक रॉक होंगी, इनकी डेंसिटी जो है क्या होगी, डेंसिटी इनकी जो है, डेंसिटी इनकी कम होगी, यानी लो होगी, डेंसिटी लो होगी। अब यहां पर देखिए कंफ्यूजन, यहां पर जहां भी आप कंफ्यूज होंगे वहीं से आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप कह रहे हो कि सर ये गाढ़ा है, तो जो भी कोई चीज गाढ़ी होती तो उससे हमें ये लगता है कि उसकी डेंसिटी अधिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिडिक इग्नियस रॉक का जो मैग्मा है वह गाढ़ा तो होता है लेकिन डेंसिटी इसकी कम होती है। क्लियर है? डेंसिटी कम होने का रीजन क्या है, यह सब मैटर इसमें कम होना। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वह है आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका जो है बेस्ट एग्जाम्पल जो है किसका है, एसिडिक इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट होता है। ग्रेनाइट एक एसिडिक रॉक है, इसकी डेंसिटी कम होती है। यह देखने में आपको इसको जो कलर दिखाई देगा वह भूरे कलर का दिखाई देगा, ठीक। दूसरा हम लोग देख रहे थे, नेक्स्ट वाला था आपका बेसिक रॉक। अच्छा, इसी को जो आप लोग जो है, ये जो एसिडिक रॉक है, इसी को जो है इसको क्या बोलते हैं, फेल्सिक। इसी को जो है फेल्सिक भी बोलते हैं। फेल्सिक का मतलब हो गया फेल्सफार और सिलिका। जब हम लोग मिनरल्स पढ़ रहे थे उसमें एक फेल्सफार जो है एक मिनरल पढ़े थे, तो इसमें ये फेल्सिक का मतलब हो गया फेल्सफार प्लस सिलिका, ये इससे बना होता है, तो ये इसलिए इसको फेल्सिक भी बोलते हैं। फेल्सिक, एसिडिक, ठीक। ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग बेसिक। बेसिक मतलब कि बेसिक इग्नियस रॉक। तो एसिडिक का जस्ट उल्टा होगा। इसमें जो है सिलिका का जो कंटेंट होगा, सिलिका के जो ऑक्साइड होंगे वह जो है 40%, 45% जो है 40 to 45% कर दीजिए, यह सिलिका होता है। जो रेस्ट जो आपका होता है वह जो है Fe, मैग्नीशियम, ठीक, और जो हैवी एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्साइड से बना होता है। तो जब ये हैवी एलिमेंट इसमें है, सिलिका कम है, सिलिका से ही हम लोगों ने देखा था कि विस्कासिटी आपकी जो है, विस्कासिटी यानी गाढ़ापन जो है आपका इससे डिफाइन होगा। तो जब सिलिका कम है तो यह क्या होगा, लेस विस्कस होगा। यह ध्यान दीजिएगा, जब मैं विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं तो उसके मोल्टेन मटेरियल की बात कर रहा हूं। तो जब ये लेस विस्कस होगा यानी कि क्या होगा, पतला होगा, मतलब जैसे फ्लूडिटी उसमें अधिक होगी, मतलब कि वो फ्लो उस जो है ठीक ठाक, मतलब जैसे पानी होता है ना, तो गिराएंगे तो दूर तक बहेगा, उसकी जगह पर यदि आप जो कुछ गाढ़े पदार्थ को गिराएं तो वह कम दूर तक बहेगा। तो यह जब विस्कासिटी इसकी कम है, इसकी वजह से इसका कलर जो है, जो ये रेस्ट वाले जो हैवी एलिमेंट हैं, इसकी वजह से इसका कलर जो है क्या होता है, कलर डार्क होता है, ठीक, डार्क होता है। जब आप ये बेसिक रॉक होंगी वह ब्लैक कलर में दिखाई देंगी, ब्लैक मतलब डार्क कलर की होती हैं, ठीक। दूसरा होता है, चूंकि इसमें जो है हैवी एलिमेंट ज्यादा हैं तो इसकी डेंसिटी भी जो है क्या होगी, डेंसिटी अधिक होगी।
अब यह हम लोगों ने बोला यह है कि यह जो है क्या है आपका लेस विस्कस है, तो जहां भी इसका मैग्मा जो है निकलेगा बाहर तो यह दूर तक फैलेगा। जब ये यहां से निकलेगा ये मैग्मा लावा के रूप में यहां दूर तक फैलेगा और इस तरह से जो है ये फैल के प्लेटू का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, प्लेटू का फॉर्मेशन करेगा। जैसे अब बताइए अब यह जो है निकला दूर तक गया ऐसे फैल गया तो इसकी कूलिंग भी क्या होगी, कूलिंग भी जल्दी होगी। तो यह जब कूलिंग जल्दी होगी तो इसमें क्रिस्टल क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बेसिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बेसाल्ट। बेसाल्ट जो इग्नियस रॉक है वह जो है सबसे ज़्यादा मतलब वह जो है क्या है बेसिक उसका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एसडी का और बेसिक रॉक से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं एक और इग्नियस रॉक का जो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, मतलब कहाँ पाई जाती हैं, मतलब उनकी कूलिंग जो है, जो हम लोगों ने बोला ना कि वह बाहर अर्थ के सरफेस पे उनकी मतलब वो मैग्मा बाहर निकल सकता है, अर्थ के सरफेस के अंदर मैग्मा मतलब सॉलिड के रूप में चेंज हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस यह जो है दो प्रकार की होती हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। मतलब यह यदि सरफेस के बाहर इनका सॉलिडिफिकेशन होगा तो वह एक्सट्रूसिव होंगी, यदि सरफेस के अंदर उनका सॉलिडिफिकेशन होगा तो वह इंट्रूसिव होंगी। इंट्रूसिव को जो है प्लूटोनिक भी बोलते हैं, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। ठीक है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक बोलते हैं। और एक्सट्रूसिव को जो है आप वोल्केनिक इग्नियस रॉक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहां तक? इंट्रूसिव कैसे बनेगा? इंट्रूसिव जो रॉक होती हैं, मान लीजिए यह अर्थ का सरफेस है, यहां यह मैग्मा चेंबर है, यहां से मैग्मा की ओरिजिन हो रही है, यह मैग्मा चेंबर है, यहां से मैग्मा निकला, मैग्मा यहां से निकल रहा है और ये जो है एनी हाउ यहीं पर आके जम गया। ठीक, यहीं पर काफी अंदर जो है यहां पर आके यह डोम के फॉर्म में इस तरह से जम गया। तो यह जो आपका एग्जाम्पल होगा यह जो है इंट्रूसिव रॉक का होगा। और यही मैग्मा यदि जो है वोल्केनो आदि के माध्यम से अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो वह जो है आपका क्या हो जाता है, वोल्केनिक मैग्मा आपका बन जाता है। अब यह जो वोल्केनिक मैग्मा होता है, वोल्केनिक मैग्मा या एक्सट्रूसिव मैग्मा होता है, यह जनरली जो है बेसिक कैरेक्टर का होता है। और यह इंट्रूसिव जो होता है आपका, यह जो है आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, इन जनरल बेसिक और एसिडिक नेचर का होता है। तो यह एक आपका एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव जो है इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। ये जो आपका इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसको भी जो है जैसे हमने प्लूटोनिक कहा तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो है कि प्लूटोनिक और एक जो है आपका इंटरमीडिएट।
या हाइपर एबाइसल रॉक। मतलब कि जब यह लावा जो है आपका जो मैग्मा है ऊपर आ रहा था, तो बीच में जो कुछ आपकी जो है सेडिमेंट्री रॉक्स आई, उनके बीच में यह मैग्मा जो है आपका क्या हुआ, सॉलिडिफाइड हो गया, और वह जो है हाइपर एबाइसल रॉक का फॉर्मेशन करती हैं। यह हाइपर एबाइसल जो है, इसका जो एग्जाम्पल है, इस तरह से देखिए, यह मैग्मा आ रहा होता है और उस पाइप में ही कहीं इस तरह से बन गया, इस तरह से, कहीं पर इस तरह से बन गया, ठीक। यही मैग्मा कहीं पर जो है ऐसे तस्तरी नुमा बन गया, ठीक। यह इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं, ठीक, वह जो है, जैसे इसको जो है हम लोग सील के नाम से जानते हैं, सील, इसको डाइक के नाम से जानते हैं, ठीक, डाइक हो गया। यह जो है लैकोलिथ हो गया। यह इस तरह की कुछ संरचनाएं जो है प्लूटोनिक, यानी कि यह जो प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक मतलब जो सबसे गहराई में बनी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने पर यह इस तरह की संरचनाएं जो है रॉक की, इग्नियस रॉक की पाई जाती हैं, जिनको सील, डाइक, लैकोलिथ, फैकोलिथ आदि के नाम से जानते हैं। जब हम लोग वोल्केनो पढ़ेंगे तो वहाँ से वोल्केनो से जो स्ट्रक्चर या लैंड फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह ओवरऑल आपकी इग्नियस रॉक के बारे में सब कुछ रहा।